आयरन मैन की 4 सबसे घातक कमजोरियां हर एक उसकी गॉड लेवल इमेज को तोड़ सकती है और उसे पल भर में एक नॉर्मल हीरो बना सकती है। इनमें से कौन सी वीकनेस ने आपको सबसे ज्यादा शॉक दिया? पहली कमजोरी, आर्क रिएक्टर एनर्जी कोर। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उसकी सूट की पावर का दिल है। इसी की वजह से वो आसमान में उड़ता है, मिसाइल्स झेलता है और बैटलफील्ड पर डोमिनेट करता है। लेकिन यही पावर सोर्स उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। रिएक्टर में जरा सी प्रॉब्लम आते ही टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो से वापस एक आम इंसान बन जाता है। आयरन मैन 2 में एलिमेंट पॉइजनिंग की वजह से उसका आर्क रिएक्टर ही उसे धीरे धीरे मार रहा था। जो सूट उसे बचा रही थी वही उसकी मौत की स्पीड बढ़ा रही थी। एवेंजर्स एंड गेम में जब नैनो सूट की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, टोनी ने एक आम इंसान की तरह इन्फिनिटी स्टोन्स को झेला और यही उसकी जान की कीमत बन गई। आर्क रिएक्टर उसकी ताकत का सोर्स है, लेकिन एनिमीज का पहला टारगेट भी। एनर्जी कट होते ही, रिएक्टर डैमेज होते ही आयरन मैन सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरता है। दूसरी कमजोरी, टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंस। टोनी अक्सर कहता है सूट हीरो नहीं बनाती, हीरो सूट बनाता है। लेकिन सच ये है कि बिना सूट के टोनी सिर्फ एक जीनियस इंसान है। ऐसे दुश्मनों के सामने जो बिना आर्मर भी लड़ सकते हैं, टोनी पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा की माइंड मैनिपुलेशन ने सूट के सिस्टम्स को कंफ्यूज कर दिया, उसके सबसे गहरे डर को ट्रिगर किया और पूरा आर्मर कंट्रोल से बाहर हो गया। उस पल आयरन मैन सिर्फ एक पावरलेस इंसान बनकर रह गया। ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक्स में तो हाल और भी बुरा होता है। आयरन मैन 3 में ऑल्ड्रिच किलियन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ने उसकी सारी सूट्स को बेकार कर दिया। हाईटेक बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आखिरकार दुश्मनों के लिए उसका सबसे बड़ा वीकनेस बन जाता है। तीसरी कमजोरी, पर्सनैलिटी फ्लॉज, ईगो एंड ओवर कॉन्फिडेंस, जीनियस माइंड, लिमिटलेस मनी और अनमैच्ड टैलेंट टोनी स्टार्क को एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। यही कॉन्फिडेंस उसे रूल्स तोड़ने और साइंस की लिमिट्स पार करने की ताकत देता है, लेकिन यही एटीट्यूड उसे बार बार डेंजर में भी डालता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने अकेले दम पर अल्ट्रॉन बनाया, ये सोचकर कि वो दुनिया को सेफ रख पाएगा, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और एआई की डेंजर को अंडर एस्टिमेट करना दुनिया को ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन के कगार पर ले आया। बैटलफील्ड में भी उसकी ओवर कॉन्फिडेंस दुश्मनों को मौके दे देती है। ये एरोगेंस उसकी सबसे डेंजरस इनर वीकनेस बन जाती है। चौथी कमजोरी, इंसानी बॉडी चाहे आर्मर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, टोनी स्टार्क आखिरकार एक इंसान ही है। हेवी बैटल्स में सूट चाहे डैमेज अब्सॉर्ब करे, लेकिन एक्सट्रीम इंपैक्ट उसके शरीर को फिर भी चोट पहुंचाता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर के साथ फाइट के बाद टोनी पूरी तरह घायल हो चुका था। सूट को लंबे समय तक ऑपरेट करना उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेमिना दोनों को ड्रेन कर देता है। बॉडी की लिमिट्स उसकी कंटिन्यूअस फाइटिंग एबिलिटी को रोक देती है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा ने कार से उसे दबा दिया था, जार्विस ने डिटेक्ट किया कि टोनी के शरीर में मल्टीपल इंजरीज हैं। उस पल यह साफ हो गया कि इनविंसिबल दिखने वाला आयरन मैन आखिरकार एक फ्रेजाइल इंसानी शरीर से बंधा हुआ है। कौन सोच सकता था कि युद्ध में अजेय दिखने वाला आयरन मैन इतनी सारी जानलेवा कमजोरियां अपने अंदर छुपाए बैठा है।